एंड आप सभी को ढेर सारी करवा चौथ की शुभकामनाएं। सभी बहनों को फाइनली करवा चौथ का दिन आ ही गया, जो हम इतने खुश होते हैं और इस व्रत मनाने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं। रेडी हो गई हूँ, देख लीजिए आप लोग। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो वहीं छत पर हम पूजा करेंगे और वहीं पे चाँद को देखेंगे। तो देखिए कैसी लग रही है मेरी ये चूड़ियाँ और ये मेरी मेहंदी, और इस हाथ की मेहंदी मैंने चाँद बनाया हुआ है, और ये मैंने साड़ी पहनी हुई है। ठीक है, खाना पीना सब बन के रेडी हो गया है। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। देखो मांगे करवा अभी को भी ला दे। अब तो आया नहीं। वाही में कई दिन है। तो मेरी मम्मी नहीं आई ले। क्या मेरी हो रही है भाभी? तो ये तो दिख रहा है, बना दिया तो दिख रही है। ले दिख रही है सब किया। अरे करवा माता में फट नहीं लायो, ये तो चढ़ाओ खाते, ये तो चढ़ाओ। नीचे भी तो बना है। हां हां, और पूरी नहीं हो। इनको मुड़े मत सर, ये फोटो है तो ना फैलाओ। अम्मा दे दी है ओके, ए भाई तक ना लगे। टीटी टोरी अंधेरे में अच्छे से वीडियो नहीं बनाएंगे प्रे। देखो ना ये, वाओ जा स्टार्ट हो गई है। मोरो खींच ले। देखा अभी तक ला कई रहा है। देखो अभी तक लगाता है बोल रहा है अपना वो देखो मम्मी थोड़ा सामने देखो। मैं भी बना दूं। दे दे बना। बेटी फोटो तुम ना खींचो। फोटो नहीं खींच रही हूँ। बन गई। हवा ना कर रही है। कहा जरा जा चलो को आप हाँ शुरुआती से पढ़ो। करवा चौथ व्रत कथा ये थी यहाँ लिखा है, यहाँ से ना नहीं पहला नंबर पढ़ो। तीनों पढ़ो का पढ़ी नहीं पहला नंबर पढ़ो। पहले नंबर में पढ़ते तो फिर ये वाला पढ़ो, ये वाला। ये भी रिया लिखी है पहला नंबर। हाँ बेटी अब चुपचाप बनाना है जब कथा। यहाँ से ए जब कथा दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उससे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगे, तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास मुंह तक किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में
सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीत, लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ भी चली गई, फाल्गुन भी चली गई, चैत्र, जेठ, आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे में खेलते कर दिया क्या हो गई? अभी नहीं हुई, पासे में खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि जब सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन करे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। अब एक और पढ़ लेते हैं। हाँ, 2 वाली छोटी है। बहुएं थी, 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब भी उसके मायके से कोई ना आता तो वह दुखी होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुनाती रहती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोता सुनता, अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया। तब छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है, यदि मेरा भाई कोई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहू की ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर चकित हो गए और सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहो खाओ, मन चाहो पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू से ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसी सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन
उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरा पूँछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू नांद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूँछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जब छुपा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यार कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा भाई ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आए अपने बहन से बदला। वह कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई व छोटी बहन और हुए। तभी प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा जाता है और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती है। बोलो करवा माता की जय। गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता रानी पार्वती पिता महादेवा। हे बेअंत दयावंत चार भुजधारी। की सवारी अंधन को आँख देते कोढ़ी को काया। बालन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता रानी पार्वती पिता महादेवा। जय और चढ़े देवा। नड़वन का लगे संत करे सेवा। कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता रानी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के पुत्र हो गया। हाँ बस बंद करो। आधिया हुई बोलिए करवा मैया की जय। हे करवा माता सबका सुहाग अमर रखना। जैसे उनका किया है वैसे सबका रखना। आओ इधर अभी। को नहीं की जाता है। अपने जुगाड़ में दिखाओ यहाँ इधर को बनाओ। इधर से चांदी की गई एक शॉर्ट इस तरह बनाओ। हो गए अभी नहीं। लीला डालेंगे। फिर से बनाइए। चलो नीचे खींच लेना वहाँ पे जो बना। चलो ना। चलो मम्मी चल ले। मम्मी मम्मी तुम्हारे पीछे ये पूजा उजा चली तरे वो ऐसे करके और तुम चल चलो मैं ऐसे कर लो। हो गया। हो गई भाई पूजा। चांद काफी दूर निकल आया। ऐसे करना। चल नहीं पकड़ चल। हट 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 हट। कहाँ रख दिया फोन? दिख रहा है ना? कर रही हो? पकड़ पकड़। ओढ़े यहाँ ओढ़े रहना चाहिए। ला दिखा हमें देख नहीं बुझा थे। बुझाता कौन सी टेक्नोलॉजी ले बन गए। थाली ऊपर करी थोड़ा सा। ठीक है। एक इस तरह हमें फोटो खींचो। वीडियो भी नहीं बनाना। बस वो आगे। बस हो गया। चल पायल लटका नीचे। कुटिला मिलन बना वीडियो। हाँ
इस तरह लॉन्ग से बैठ जा शॉर्ट की लॉन्ग। शॉर्ट बैठ जा। पे गिरा रही बिटिया। पैर नीचे धई ले, पाँव ठाड़ हो जाए और जोड़ के ठाड़। वीडियो बनाना लंबी लंबी बना, शॉर्ट पैर। चालू कर दिया। यहाँ से चल कर दिया, चल कर दिया। अरे हाँ फिर मेरे हाथ दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है। चल ले पानी दिया, कहाँ लोटा।